और अब बात राजस्थान की बड़ी खबरों से कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर के इन दिनों कई चर्चाएं तेज हैं। संगठन बदलाव में बूथ स्तर से लेकर के मंडल जिला स्तर के अध्यक्षों को लेकर के अब रणनीति तय हो रही है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बार जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी होने पर सभी पर नजर बनाए हुए है, लेकिन कई पुराने नेता अब चिंता में आ चुके हैं। क्या है ऐसा जो पुराने नेताओं की टेंशन बढ़ा रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर इन दिनों चर्चाएं बहुत तेज हैं। संगठन बदलाव में बूथ स्तर से लेकर मंडल जिला स्तर के अध्यक्षों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब बस इंतजार है 20 जनवरी तक का, क्या सभी पदों पर नियुक्ति हो पाएगी? बीजेपी संगठन में चुनाव की तैयारी है। मंडल और जिला अध्यक्ष आयु सीमा सख्ती से लागू होगी। बनने वाले मंडल अध्यक्ष की आयु 45 साल से कम रहेगी। कम उम्र होने पर ही पैनल में शामिल किया जाएगा। जिला अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 60 साल तय की गई है। कई मंडलों में अध्यक्ष के लिए 2 से 3 नाम के पैनल बनाए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व 2024 की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी और इस क्रम के अंदर पार्टी के सर्वप्रथम सदस्य बनाए गए थे, सामान्य सदस्य। हमारे संविधान के अनुसार ये काम पूरा हुआ और जो लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य था उसके पास हम पहुंच गए। बूथों का गठन करने के बाद मंडल की और सर्वसम्मत चुनाव करवाने का कार्यक्रम चालू किया। वो मैं सोचता हूं कि 2-1 दिन में लगभग पूर्ण हो जाएगा। सर्वसम्मति से ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संपन्न हुए हैं। संपूर्ण राजस्थान में जहां जहां भी और चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में कार्यक्रम होते हैं। राजस्थान में बीजेपी संगठन में मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों की घोषणाओं को लेकर अभी संशय बना हुआ है। जो घोषणाएं दिसंबर महीने में होनी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई हैं। हाल ही के दिनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा करने की बात कही थी। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस देरी के पीछे मौजूदा विधायकों और पदाधिकारियों का एकमत नहीं होना बताया जा रहा है। फिलहाल अभी तक सभी मंडल अध्यक्षों की सूची जारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर बीजेपी में ही सियासी माहौल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान चला, उसके बाद में सक्रिय सदस्यता का अभियान चला, उसके बाद में बूथ कमेटियां हमारी कंप्लीट बनी और बूथ कमेटियां कंप्लीट बनने के बाद में फिर मंडलों का प्रक्रिया अभी जारी है। बीच में ये था कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति ये थी कि 50% से अधिक अगर बूथ समितियां बन जाती है तो मंडलों का गठन हो सकता है। 50% से अधिक अगर मंडल बन जाते हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जिले का चुनाव हो सकता है और 50% से अधिक यदि जिलाध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। और अब जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि लगभग राजस्थान के अंदर 900 से अधिक मंडलों का गठन हो चुका है और प्रदेश के अंदर 100-125 मंडल और आ चुके हैं और आगामी दिनों के अंदर आपको जिलों की प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए दिखाई देगी। जिलाध्यक्ष पद के लिए भागदौड़ कर रहे कई नेताओं की मंशा पर पानी फिर गया है। संगठन ने जिलाध्यक्ष के लिए 2 प्रमुख शर्तें तय की हैं। संगठन में काम करने का अनुभव होना जरूरी है। जिलाध्यक्ष के पैनल के लिए नाम मांगे गए हैं। जिलाध्यक्ष पद के लिए 60 साल से कम उम्र होनी चाहिए। आयु सीमा की बाध्यता से कई पुराने नेता दौड़ से बाहर हो गए हैं। जिलाध्यक्ष पैनल बनाने के लिए विधायकों, सांसद, पुराने नेताओं और संगठन पदाधिकारियों से नाम मांगे गए हैं। वहीं इस बार मंडल अध्यक्ष के साथ ही उनके प्रतिनिधि भी घोषित होंगे। वो तब तक रहेंगे जब तक जिला अध्यक्ष के लिए वोटिंग नहीं हो जाती। वोटिंग के बाद प्रतिनिधि का काम खत्म हो जाएगा। इसी मुख्य वजह से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में देरी भी हो रही है। साथ ही मंडल अध्यक्ष के लिए उम्र का दायरा भी तय किया गया है। लेकिन अब जल्द ही बीजेपी में मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस बार जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी होने को लेकर नजर बनाए हुए है। राजस्थान बीजेपी में संगठन बदलाव को लेकर अब जो है कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके नामों की सूची बाहर आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ही लिया जाएगा। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।